Hello everyone, good evening. Yes, Harpreet, Naveen, Baljot, good evening. Yes, am I audible? Yes, Harpreet, Naveen, Baljot, am I audible? Yes, okay. ठीक है, सो टॉपिक का नाम आपने पढ़ लिया होगा, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ओके, स्टार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था कल मैंने आपको, वो कर लिया था सॉल्व आपने? एक क्वेश्चन दिया था। हम्म, किया था सॉल्व? ठीक है, नहीं किया था। ठीक है, चलो उसको बाद में देखते हैं फिर। पहले टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, चलिए। ये भी रेशियो का ही टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर वन, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 60 years if their ages are in the ratio 1:2:3. The age of C is 10, 30, 20, 25. करेंगे ट्राई। हाँ जी, हुआ क्वेश्चन। सर 30 आएगा। 30। ठीक है, देखो, the sum of ages of A, B, and C is 60 years. If their ages are in the ratio of 1:2:3, the age of C is. The age of C is. ठीक है, ages are in the ratio 1:2:3. ए बी और सी की एजेस का रेशियो कितना है? 1:2:3। तो क्या मैं कह सकता हूं इनकी एजेस का जो सम है 6 आ रहा है ना? इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 60 years, और हमारे पास जो एजेस का रेशियो है वो 3:2:1:2:3 है, मतलब 6। 6 सम हुआ, एजेस का एक्चुअल में 60 है। सो 1 = 10, 1 = 10।
आपको बतानी एज ऑफ सी। सी की एज 3 थी, 3 × 10 30। बेसिकली हमने क्या किया, x 2x 3x, सम कितना हो गया 6x = 60, x की वैल्यू 10 होगी, सो 3x की वैल्यू 30। डन, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 1 डन हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। यस नवीन, हरप्रीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यस। सही थी अपना पहला। ये माइक ऑफ करेंगे। यस हरप्रीत। यस, कुछ डाउट है हरप्रीत, कुछ डाउट है? ठीक है, वो अपने आप ही और होगा, मतलब क्या है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात ओके। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी 60 ईयर्स नाउ। नाउ मतलब अभी की एजेस का सम 60 है। 10 years after, their ages will be ages were in the ratio of 2:3:4। 10 years after their ages, है ना, बिल भी होना चाहिए यहाँ पे, है ना। 10 years after, कोई बात नहीं, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस मत करो। ये कह रहा है कि 10 साल बाद एजेस ये होनी चाहिए 2:3:4, ठीक है। एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी नाउ इज 60। द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज। क्या रेशो जो दी है और जो हमें सम दिया है, क्या ये सेम टाइम का सम है और सेम टाइम की रेशो? क्या हम 4+3+2 को 60 के बराबर कर सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है? मेरी बात सुनो। रेशो आपको दी है, कब की दी है? 10 ईयर्स आफ्टर की। 10 ईयर्स आफ्टर मतलब फ्यूचर की बार, फ्यूचर का दे रखा है 10 ईयर्स आफ्टर। 10 ईयर्स आफ्टर का रेशो है ये, 10 ईयर्स आफ्टर। तो ये रेशो का जो सम हुआ 9, क्या इसको मैं 60 के बराबर कर सकता हूँ? से यस और नो। क्योंकि ये एज तो अभी की है, ये तो प्रेजेंट एज का सम है। से यस और नो, क्या कर सकता हूँ बताइए, जैसे यस और नो। नो, है ना, क्योंकि सेम टाइम का नहीं है रेशो। तो आप मुझे बताइए, अगर 10 ईयर्स आफ्टर मेरे पास रेशियो पड़ा है, तो क्या मैं 10 ईयर्स आफ्टर का सम नहीं बता सकता? 10 ईयर्स आफ्टर तीनों की एजेस का सम कितना होगा? अगर अभी 60 साल है, अभी 60 साल है, तो 10 साल बाद तीनों की एजेस का सम कितना होगा? कौन बताएगा मुझे? तीनों की एजेस का सम क्या होगा?
बताइए, कौन बताएगा? यस नवीन, बलजोत, हरप्रीत। अरे 3 की एजेस का सम अभी 60 साल है, तो 10 साल, 10 साल बाद सभी की एजेस में 10-10 ऐड हो जाएंगे, तो क्या 90 नहीं होगा क्या सम? क्या हो गया? अरे भाई 90 होगा सर। 90 होगा ना। अभी अभी अगर तीनों की एजेस का सम 60 है, इतना क्या सोचना। इसकी एज में भी नहीं 10 तो बढ़ जाएंगे, चैट इसकी एज में भी 10 बढ़ जाएंगे, इसकी एज में भी 10 बढ़ जाएंगे, तो टोटल 30 बढ़ जाएंगे। 90 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जी सर। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ 9 = 90, क्योंकि ये एजेस भी 10 ईयर्स आफ्टर हैं। ये रेशियो दिया 10 ईयर्स आफ्टर का सम 9 हो गया, और एक्चुअल में 10 ईयर्स आफ्टर सम 90 हो गया। 1 की वैल्यू 10 हुई, 1 की वैल्यू 10 हुई। हमें बी की एज बतानी है, तो क्या आंसर 30 होगा या कुछ और होगा? कौन बताएगा मुझे? आंसर कितना होगा? क्या 30 होगा? क्योंकि मुझे प्रेजेंट एज बतानी बी की। ये जो 30 है, क्या ये प्रेजेंट एज है? नहीं, ये 10 ईयर्स आफ्टर की एज है। प्रेजेंट से 10 साल बाद की एज है। कौन बताएगा मुझे प्रेजेंट एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज कितनी होगी, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। 20 होगा। 10 साल आगे चले गए, तो 10 साल माइनस कर दो ना इसमें से, एज आ जाएगी 20। इतना टफ क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन है ना, कोई नहीं। अच्छा, चैट में आपने कर रखा है, मुझे चैट क्यों नहीं शो हो रही है फिर? चैट क्यों नहीं शो हो रही है? अच्छा, अरे वाह, आंसर तो आ चुके हैं यहाँ पे। 2020। अच्छा, मैं चैट नहीं दिख रही मुझे आज, पता नहीं क्या हुआ। ओके ओके, चैट तो भरी पड़ी है। हम्म, एक मिनट, फिर से करना मैसेज कुछ, फिर से मैसेज करना कुछ। क्यों नहीं शो हो रही मुझे? टर्न, है ना, मैसेज शो नहीं हो रहे। एक मिनट रुको, इसको हटा के दोबारा से इसको मैं करता हूँ, है ना, फिर से करता हूँ। एक मिनट रुको। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो। हाँ, एक मिनट रुको, मैंने शेयरिंग हटाया था, फिर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब शायद आ जाए। देखते हैं अभी आते हैं मैसेज कि नहीं। ठीक है, ओके। हम्म, सो द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 60 ईयर्स नाउ, 5 ईयर्स अगो। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये था क्वेश्चन हमारा। The sum of ages of A, B and C is 60 years now. 10 years after ages are in the ratio 2:3:4। मैंने कहा ये 10 साल बाद की है, 10 years आफ्टर की है रेशियो ए बी और सी। मैंने कहा सम तो आ गया 9, बट ये 10 साल बाद का सम है सैंपल में भी। सो 10 साल बाद इनकी एजेस का सम कितना होगा? 60 + 10 + 10 + 10 मीन्स 90। सो 1 = 10। सो बी की एज कितनी होगी? इंटू 10, 30। बट ये 10 ईयर्स आफ्टर है। प्रेजेंट में आने के लिए 10 माइनस करने पड़ेंगे, 20। आंसर डी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को अगर आपने एक्स मेथड से करना हो तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करना है तो बता देता हूँ कैसे करना है। 2x 10 ईयर्स आफ्टर एज है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज -10, है ना, और प्लस 3x - 10 प्लस 4x - 10 = 60। सो ये कितना हो गया? 3 2 5 4 9x = 60 + 30 एंड x = 90/9, x = 10। तो ये प्रेजेंट एजेस थी सबकी, सबकी प्रेजेंट एजेस थी। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 3 × 10 30, 30 - 10,
20, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आया कुछ आंसर? किया होगा आपने, है ना? मुझे नहीं शो हो रहा। नहीं, अभी नहीं किया मैसेज। हाँ जी, आंसर। अच्छा, कोई आंसर नहीं आया अभी, चलो देखो। The sum of ages of A and B 60 years now. 5 years ago, their ages were in the ratio of 2:3. 5 years ago. 5 years ago, their ages were in the ratio 2:3. 5 years ago, 2:3. ए और बी की एजेस। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 years विल बी। ठीक है जी। अब बताइए, क्या मैं 5 को बराबर कर सकता हूँ 60 के? से यस और नो। क्या 5 को, ये जो सम है 5, क्या इसको 60 के बराबर कर सकता हूँ क्या? क्या ये सेम टाइम की बात हो रही है क्या? क्या ये सेम टाइम की बात हो रही है क्या? नहीं, हाँ, नहीं, कहाँ गए? नहीं, ठीक है। अगर सेम टाइम की बात नहीं हो रही है तो 5 को किसके बराबर करेंगे? कौन बताएगा? 5 को किसके बराबर करेंगे? 60 के बराबर नहीं करेंगे। 55। कोई कहता 55। हरप्रीत, 60 सम उनका अभी का है। ठीक है, ब्राउजर में अलाउ नोटिफिकेशन करो। पता नहीं कहाँ से हो रहा है ये नोटिफिकेशन, कहाँ से करेंगे हम? हम्म। कौन से ब्राउजर में? पता नहीं, मैंने अब बाद में देखता हूँ क्लास के बाद। है ना, इधर मैसेज नहीं दिख रहे। अब तो देख रहा हूँ मैं। ठीक है, 560। हरप्रीत ध्यान से देखो। 60 एज उनका, एजेस का सम 60 है अभी। अरे 5 साल पहले ए की एज में से माइनस होंगे तो बी की एज में से तो माइनस होंगे ना 5। टोटल 10 माइनस होगा। ए की एज भी माइनस होगी, बी की एज भी। ठीक है, तो टोटल कितना बचेगा? 50 बचेगा, ना कि 55। तो 60 माइनस 10, मतलब यहाँ वैल्यू 50 होगी। सेम टाइम में लेके जाना रेशियो और एक्चुअल वैल्यू को, रेशियो और एक्चुअल वैल्यू को सेम टाइम में लेके जाएंगे।
ये 5 ईयर्स अगर रेशियो दिया है तो सम भी आपको सम ऑफ ए एंड बी अगर बताना है एजेस का, तो ये भी 5 ईयर्स अगो का चाहिए मुझे, 5 ईयर्स अगो का चाहिए, जो कि कितना होता 60 अभी है, तो दोनों की एजेस में से 5 5 माइनस हो जाएंगे, ये 50 आएगा। और इसी को फिर मैंने इसके बराबर कर दिया, 1 की वैल्यू हुई 10। मुझे बताना है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 ईयर्स। मैंने कहा पहले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू हुई 30, है ना, और ये वैल्यू हुई 20। तो एक की एज है 20 और दूसरे की एज है 30, 20 30 20 30, ठीक है। अब आपसे पूछिए रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। मुझे बताओ ये जो एजेस आई कब की आई हैं, ये तो 5 ईयर्स अगो की हैं, ये तो 5 ईयर्स अगो की हैं। सबसे पहले मुझे प्रेजेंट में आना पड़ेगा, प्रेजेंट में आने के लिए मुझे पहले तो दोनों में 5 ऐड करना पड़ेगा। मैं पहुंच गया प्रेजेंट में, ये मैं पहुंच गया प्रेजेंट में। अब कहता है 10 ईयर्स आफ्टर बताना है मुझे, तो 10 ईयर्स आफ्टर मतलब इसमें भी 10 ऐड होंगे, इसमें भी 10 ऐड होंगे, तो ये 35, ये 45, कैंसिल करेंगे, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, 7:9, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सेम टाइम में लेके जाना है तब क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैंने देखा ये 2:3 कब का है, 5 ईयर्स अगो, तो मुझे सम भी मुझे 5 ईयर्स अगो का चाहिए। सम कितना था, अभी तो 60 है, तो 5 साल पहले दोनों में से 5 5 माइनस होंगे, मतलब 50 होगा एजेस का सम 5 साल पहले। रेशियो में 5 साल पहले एजेस का सम 5 है ना, एक्चुअल में 50 था, 1 = 10 था। तो मैंने देखा 5 साल पहले इनकी एक्चुअल एजेस कितनी होंगी, 20 एंड 30। मैंने देखा अच्छा 20 30, तो इट मीन्स प्रेजेंट एजेस कितनी होंगी इनकी, प्रेजेंट एजेस 5 साल पहले गया था मैं, तो 5 साल वापस दे देंगे इनको, ये इनकी प्रेजेंट एजेस होगी, ये इनकी प्रेजेंट एजेस। इसके भी बाद 10 साल बाद मुझे एजेस का रेशियो बताना है, तो +10 35 45, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, तो ये बना रेशियो, डी ऑप्शन। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? हम्म, डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4।
बताइए, आंसर बताइए, शाबाश। 20। 20। देखो, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल एंड सुधीर इज 6 years। ठीक है जी। द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 4 years विल बी 3:4। जैसे मैंने कहा, मैंने पूछा नवीन से, नवीन तुम्हारी एज कितनी है? इसने कहा, झूठ कह दिया मेरे से, सर मैं तो अभी 22 साल का हूँ। ठीक है। फिर मैंने पूछा हरप्रीत से, भाई तुम्हारी एज कितनी है? कहता सर मैं तो अभी 18 साल का हूँ। ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने इनसे पूछा तुम्हारी एजेस का डिफरेंस कितना है अभी? मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा भाई तुम्हारी प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस कितना है? सो हरप्रीत कहता जी 4 साल बड़ा है नवीन मेरे से 4 साल बड़ा है। ठीक है जी। फिर मैं इनसे मिला 5 साल बाद। 5 साल बाद मिला तो नवीन 27 साल का हो गया होगा, और 5 साल बाद हरप्रीत 23 साल का हो गया होगा। फिर मैंने कहा यार, फिर नवीन से पूछा, नवीन ये हरप्रीत तुमसे कितने साल छोटा है? बोलते कहता 4 साल। तो मैंने कहा यार, मैं 5 साल पहले मिला था तब भी 4 साल छोटा बड़ा था तुमसे, अभी भी 4 साल छोटा, ऐसे क्यों है? ऐसे कैसे हो रहा है? ये कहता है भाई हमारे बीच में जो एजेस का गैप है वो तो हमेशा सेम रहेगा ना। तो भाई जब सेम रहेगा तो इस क्वेश्चन में भी सेम रहता। इस क्वेश्चन में भी सेम रहता, द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 4 years। ये कब की एजेस का रेशियो है? आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years अगर अनिल की एज 3x है, सुधीर की एज 4x है, तो इनकी एजेस का डिफरेंस जो अभी है, यानी कि x, अभी इनकी एजेस का जो डिफरेंस है x है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल एंड सुधीर दे रखा है 6 years। जो अभी एजेस का गैप 6 है ना, अभी एजेस का गैप अगर 6 है, तो 4 साल बाद या 4 साल पहले, 5 साल पहले, वो सेम ही रहेगा, हमेशा हमेशा 6 ही रहेगा, जैसे यहाँ था। जैसे यहाँ था, हमेशा 6 ही गैप रहने वाला है अनिल और सुधीर की एज के बीच में गैप। अभी अगर 6 साल का गैप है, 4 साल बाद भी 6 का गैप ही रहता, मतलब ये 4 साल बाद भी 6 ही रहता। सो एक्स की वैल्यू 6 आ रखी है, आपसे पूछे व्हाट कैन बी द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर, तो मैंने कहा इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 6, ये 24 एज हुई, बट आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years आपसे पूछिए प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज में जाने के लिए 4 माइनस कर दो 20। आंसर एकदम सही, आंसर आपका सी ऑप्शन एकदम सही। ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा, अनिल एंड सुधीर की एजेस का रेशियो दे रखा है, बट आफ्टर 4 years, 4 years आफ्टर, कितने 3 और 4। मैंने कहा चाहे 10 साल बाद भी पूछूं तो इनके बीच में जो गैप है, अभी सैंपल में 1 है, एक्चुअल में 6 ही रहेगा। अगर प्रेजेंट में एजेस का गैप 6 है, 4 साल बाद भी सेम रहेगा। इंटू 6 किया, 24 एज आ गई सुधीर की, बट आफ्टर 4 years। 4 माइनस करेंगे, प्रेजेंट एज आ जाएगी, प्रेजेंट एज मिली, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए।
ठीक है, 4 years, 4 years, ठीक है। एक्स की जो एज है अभी 36 है, वाई की 16 है। कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स एक्स बी ट्वाइस एज ओल्ड एज वाई, मतलब एक्स की एज ना डबल हो जाए वाई से, एक्स की एज डबल हो जाए वाई से। तो मैंने ऑप्शन पुट करने शुरू किए, पहला ऑप्शन शुरू पुट करूं तो 1 साल बाद 37 होगी, इसकी 17, क्या 17 का डबल है 37? नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 16 में 2 ऐड किया 18, 36 में भी 2 ऐड किया 38, क्योंकि 2 साल बाद एक्स की 38 होगी, उसकी 18, ये भी डबल नहीं है इसका, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। 3 ऐड किया 19, 3 ऐड किया 39, ये भी डबल नहीं है। 4 ऐड करके देखते हैं इसमें 20, इसमें भी 4 ऐड होंगे 40, क्या 20 का डबल है 40? बिल्कुल। और आपसे कहा था इन हाउ मेनी इयर्स एक्स बी ट्वाइस, एक्स डबल हो जाए वाई का, तो एक्स यहाँ पे डबल है वाई का, एक्स डबल है वाई का। ठीक है, तो कितने साल बाद ये पॉसिबल है? 4 years आफ्टर, डी ऑप्शन, 4 years आफ्टर। बताइए क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? डन। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बिना ऑप्शन पुट किए। एक्स की एज 36 है, वाई की एज 16 है, इसने कहा इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब कितने साल बाद, कितने साल बाद एक्स जो है डबल हो जाए, एक्स डबल हो जाए, चाहे डबल हो जाए चाहे ट्रिपल हो जाए, कौन सी चीज कॉमन रहेगी बताओ? एक्स चाहे 3 साल 3 गुना हो जाए बाय का, चाहे 2 गुना हो जाए, कौन सी चीज सेम रहने वाली है बताओ? क्या इनके बीच का आपस का गैप सेम सेम रहने वाला है? नहीं बोलते। क्या ये सेम रहने वाला है? बिल्कुल। कितना गैप है यहाँ पे, कितना गैप है 20 का, तो ये गैप भी 20 होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, 1 की वैल्यू 20, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी एज होगी 40 एंड 20, 40 एंड 20, 40 एंड 20, इसका काम खत्म। 40 एंड 20, तो कितने साल बाद एक्स की एज 40 हो गई, मतलब वाई का डबल हो गया, मतलब 4 साल बाद, 4 साल बाद। आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्या ये तरीका भी क्लियर हुआ आपको? क्या ये तरीका क्लियर हुआ? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
The ratio between the present ages of Tarun and Varun is 3:7 respectively. After 4 years, Varun's age will be 39 years, but was Tarun's age 4 years ago. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, रेशियो कब का दिया है, कौन बताएगा मुझे? ये 3:7 अगर तरुण और वरुण की एज है, कब की दे रखी है? प्रेजेंट, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, आप मुझे बताइए जो एक्चुअल डेटा है, 11 ईयर्स आंसर आ गया, वेरी नाइस। आफ्टर 4 ईयर्स वरुण की एज, आफ्टर 4 ईयर्स वरुण एज, वरुण एज इज 39। अगर मेरे पास रेशियो प्रेजेंट की है, अगर मेरे पास रेशियो प्रेजेंट की है, तो एक्चुअल डेटा भी मुझे प्रेजेंट का चाहिए, तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगा। क्या कहा मैंने कहा रेशियो अगर प्रेजेंट की है तो एक्चुअल डेटा भी प्रेजेंट का होना चाहिए। तो वरुण की प्रेजेंट एज बताइए मुझे, प्रेजेंट एज ऑफ वरुण कितनी होगी, कौन बताएगा मुझे? प्रेजेंट एज ऑफ वरुण कितनी होगी? ये 4 साल आगे चला गया है, 4 साल माइनस कर दो। आफ्टर 4 ईयर्स अगर किसी की 39 है तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 39 माइनस 4, 35। किसी की एज 4 साल बाद 39 है, मतलब अभी से 4 साल बाद 39 है, तो अभी कितनी होगी? उसमें से 4 माइनस कर दो, 35। अब मैंने देखा प्रेजेंट एज आ चुकी है वरुण की, प्रेजेंट एज आ चुकी है वरुण की। हमारे पास प्रेजेंट एज रेशियो में कितनी है? 7। 7 = 35 जो एक्चुअल एज है प्रेजेंट एज वरुण की। तो 1 की वैल्यू आ गई 5, मुझे मतलब है तरुण की एज से। मैंने यहाँ सीधा किया मल्टीप्लाई, मुझे मिला 15 ईयर्स, है ना। बट आंसर 50 ईयर्स नहीं होगा, क्योंकि 15 ईयर्स प्रेजेंट एज है, 15 ईयर्स प्रेजेंट एज है। मुझे बताना है तरुण की एज 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो का मतलब 4 साल माइनस कर देंगे, 4 साल माइनस कर देंगे, आंसर मिलेगा 11। आंसर मिलेगा 11, नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ? प्रेजेंट एज का रेशियो दिया 3:7, आफ्टर 4 ईयर्स एज दे रखी है वरुण की 39, उसकी प्रेजेंट एज निकाली 35। प्रेजेंट एज रेशियो में 7 है, एक्चुअल में 35 है, 1 की वैल्यू 5 हुई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तरुण की प्रेजेंट एज आ गई 15, बट मुझे उसकी 4 साल पहले की एज बतानी थी, 4 माइनस किया 11, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 35 ईयर्स, वेरी नाइस। 35, 35 नहीं, ये तो पहले कुछ बताया आपने। The ratio between the present ages of Indira and Lizzie is 3:8 respectively. After 8 years, Indira's age will be 20 years. What was Lizzie's age 5 years ago? 27. Check करते हैं, 27. The ratio between present ages of Indira and Lizzie, ये 3:8 है। मैंने देखा ये रेशियो कब की दे रखी है, ये रेशियो दे रखी है प्रेजेंट एज। तो मैंने कहा एक्चुअल डेटा भी मुझे प्रेजेंट का चाहिए, क्योंकि रेशियो को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता,
है ना। एक्चुअल डेटा को मैं रेशो तक पहुंचा सकता हूँ। मैंने देखा है एक्चुअल डेटा क्या दिया है, आफ्टर 8 years इंदिराज एज, आफ्टर 8 years इंदिराज एज। मैंने कहा मुझे प्रेजेंट एज बता दो, मुझे मुझे प्रेजेंट एज ऑफ इंदिरा कोई बताएगा कितनी होगी? प्रेजेंट एज ऑफ इंदिरा कितनी होगी अगर 8 साल बाद 20 है ना। 8 साल बाद अगर 20 है तो 20 में से 8 माइनस कर देंगे, 12, बिल्कुल सही 12। अब मैंने देखा इंदिरा की एज रेशियो में कितनी है, 3 है। सो 3 = 12, दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट डेटा मैंने इक्वेट किया। 1 = 4, 1 = 4। तो लिजी की एज बतानी है, 8 × 4, 8 × 4 32। और ये 32 एज कब की है, प्रेजेंट। 32 एज कब की है, प्रेजेंट। हमें बताना है लिजी की एज 5 साल पहले। 5 साल पहले 5 माइनस कर देंगे, 27। 27, 27 बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, एकदम सही, चकाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। डी ऑप्शन, वेरी नाइस। चलिए जी। The respective ratio of the present ages of Sita and Gita. Sita and Gita. Sita and Gita, 8:9। The respective ratio of present ages, ये present ages हैं सीता और गीता की। The sum of their ages is 68। तो क्या मैं एजेस का सम जो कि 17 है और सम भी हमें 68 दिया है, बराबर कर सकता हूँ। 1 की वैल्यू सीधी 4 मिली। और मुझे बताना है बट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस। 10 ईयर्स है, कोई बात नहीं, पहले प्रेजेंट एजेस तो निकालें। इंटू 4 किया 32, इंटू 4 किया 36। तो 10 साल बाद, 10 साल बाद ये 42 होगी और ये 46। कट किया 21, 23, 21, 20। तो मैंने देखा
सीता और गीता की जो एज है प्रेजेंट में 8:9 है, सम 17 है, सम रेशियो का एक्चुअल में 68 है। 1 = 4, मल्टीप्लाई किया 32, 36 प्रेजेंट एजेस आ गई। 10 ईयर्स ऐड किए, ये 10 साल बाद किए जाएगी, उनका रेशियो निकाल दिया, वही पूछा था। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मिनट। आंसर आ चुका है 23। द रेशियो बिटवीन present ages of Rakhi and Sita is 5:7. After 8 years, Rakhi's age is 20 years, 28 years. और मेरे पास जो रेशियो है वो प्रेजेंट का है, मेरे पास जो रेशियो है वो प्रेजेंट का है, और वो राखी की जो एज है 28 है। 8 साल बाद, 8 साल बाद कितनी है? 28, 8 साल 28। सो प्रेजेंट एज कितनी होगी राखी की? प्रेजेंट एज ऑफ राखी कितनी होगी? 28 में से 8 माइनस कर देंगे 20। राखी की प्रेजेंट एज 5 है, 5 = 20, 1 = 4, 1 = 4। सो सीता की एज कितनी होगी? इंटू 428, इंटू 428। सीता की एज में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 5 साल पहले की एज पूछी है। 23, 23। ठीक है, 23 आंसर। क्या सबका आंसर यही था? हाँ, 23। वेरी नाइस। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10।
The average age of father and son at present is 27 years. 27. Average age of father and son at present. ठीक है जी. So the average of father and son is 20. अच्छा, फादर की एज मैंने f मान ली, फादर की एज मैंने f मान ली, या आप x ले लो. ये फादर की एज होगी x और सन की एज मैंने y मान ली, सन की एज y मान ली. तो इनकी एजेस का सम कितना होगा, कोई बताएगा मुझे एजेस का सम कितना हो गया? अगर एवरेज 27 है तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर्स, सम अपॉन नंबर. अगर एवरेज आपको दिया है ना, एवरेज आपको दिया है 27, सम कैसे निकालते हैं? एवरेज इंटू नंबर्स, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स. सो एवरेज कितना है ना. तो इस केस में सम अपॉन 2 हो जाता है क्योंकि टोटल 2 ही पर्सन है. तो एवरेज हमें दे रखा है 27 इंटू 2. क्या ये 54 सम होता? उनकी एजेस का सम 54 होता. अच्छा, अगर नहीं समझ आया तो हम एवरेज निकाल देंगे एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 27. लो, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 54. इक्वेशन नंबर 1, फादर की एज को मैंने x मान लिया, सन की एज को y मान लिया. प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ. ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 30. तो बोला x माइनस दिया है आपको 30, x माइनस दिया है आपको 30. ओके जी, मैंने कहा कोई बात नहीं. अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, 1 प्लस 2 कर दूं, 1 प्लस 2 कैंसल, 2x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 42. मतलब फादर की प्रेजेंट एज आ चुकी है 42. ठीक है, फादर की एज अगर 42 है ना, x पुट कर देंगे यहाँ पे 42, x यहाँ पुट कर देंगे 42 माइनस वाई इक्वल टू 30. ठीक है, तो इसके बाद ठीक है जी, x कितना है? 42, 42 माइनस 30, 42 माइनस 30, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14. ठीक है, 14 हो जाएगी. 42 माइनस 30, 14. ओके, कुछ गड़बड़ किया मैंने? 14 14 थोड़ी ना होगा, 14 थोड़ी ना होगा, 12 होगा, 12 है ना, 12 होगा. अब मुझे इनका रेशियो निकालना है, तो 6 इंटू 2, 6 इंटू 7. हरप्रीत सी ऑप्शन थोड़ी ना होगा, बी ऑप्शन होगा, बी. चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके देता हूँ. आपने हमेशा याद रखना है, जब भी दो वैल्यूज ऐड हो के, है ना, दो वैल्यूज ऐड हो रही हो और एक इक्वेशन उन्हीं दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो, दो नंबर का सम दिया हो, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन दिया हो. जैसे फॉर एग्जांपल 10 और 6 दिया हो, 10 और 6 दिया, 10 और 6 दिया हो, तो मैं डायरेक्ट एक ही वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस फर्स्ट वाले नंबर का सम निकाल सकता हूँ, मतलब वैल्यू निकाल सकता हूँ. जस्ट आपको इन नंबर्स को ऐड करना और हाफ करना है, दैट्स इट. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं तो यहाँ से मुझे ट्वाइस ऑफ ए मिलेगा और बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा और 10 प्लस 6 होगा और वहाँ से ए की वैल्यू आएगी 10 प्लस 6 अपॉन 2. तो मैंने डायरेक्ट आपके लिए शॉर्टकट बना दिया कि जब भी पहला नंबर निकालना हो, इन दोनों को ऐड करो, हाफ कर दो, खत्म. 16/2 मतलब 8 हो गया. और जब बी निकालना हो, जब ये वाला नंबर निकालना हो, तो 10 माइनस 6 अपॉन 2 कर दो. 10 माइनस 6 अपॉन 2 मतलब 4/2 मतलब 2 हो गया.
बताओ ये चीज क्लियर हुई? क्या ये शॉर्टकट क्लियर हुआ? इसका यूज करेंगे। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? प्रॉपर्टी आपके सामने बना के बताइए मैंने। सो मैंने देखा फादर और सन, मतलब एक्स और वाई लिया था मैंने। फादर की एज एक्स है, सन की वाई है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आएगी, सम निकालेंगे तो 54, 27 × 2, इक्वेशन 1 होगी। डिफरेंस दिया हमें 30। अब मैंने देखा दो नंबर का सम है, दो नंबर का डिफरेंस भी है। सो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी और डायरेक्ट वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आएगी? 54 + 30/2। वाई की कैसे आएगी? 54 - 30/2। और मुझे रेशियो ही फाइंड करना था। रेशियो ही फाइंड करना था, मैंने लाया कट, 84 हुआ और ये कितना हो गया? 20, सॉरी ये कितना हो गया? 24। 24। अब ये कितने से कटेगा बताओ? ये कटेगा 4 से कट कर दो, 4 × 4, और है ना 21। मतलब ये 4 की बजाय सीधा 6 से भी कर सकता था ना, 6 से कट जाता। 6 से नहीं, सॉरी 12 से कट जाता, 12 से। चलो कोई बात नहीं। 3 × 2, 3 × 7, 7:2, बी ऑप्शन। बताओ क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 डन। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सी ऑप्शन, 20 years। The ratio of ages of Ajay and Vijay is 3:4 after 5 years, मतलब +5 after 5 years +5, the new ratio of their ages will be 4:5। बताइए मुझे, क्या ये केस मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में? रेशियो में हमने किया था। बताओ कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? 1 2 3 कौन सा है? ठीक है, केस नंबर 2 है जिसमें सेम चेंज है। केस नंबर 2 सेम चेंज, सेम चेंज है। तो
है ना। यहाँ पे अगर 1 है तो ये भी 1 है, मैंने कहा एजेस का गैप तो सेम है, बात बन गई, ये वाला गैप भी सेम होगा, देखो ऑटोमेटिकली ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 = 5, 1 अगर 5 के बराबर है तो एज ऑफ विजय कितनी होगी, एज ऑफ विजय, और ये प्रेजेंट एज ही थी, ठीक है। एज ऑफ विजय कितनी होगी, 4 × 5 20 आंसर। 20 आंसर, आपका भी यही आंसर था। अजय और विजय की प्रेजेंट एज है 3:4। आफ्टर 5 ईयर्स 4:5 हो जाएगी, मतलब 1 1 का चेंज है। 1 = 5, 5 × 4 20 प्रेजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो, ages of two person in the ratio, age of two person in the ratio 5:7। 16 ईयर्स अगो, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। 16 ईयर्स होगा, मतलब -16 देयर एजेस वर इन द रेशियो 3:5। अच्छा, सी ऑप्शन आ गया, वेरी नाइस। अब मैंने देखा क्या गैप सेम है, मैंने देखा अच्छा यहाँ गैप सेम है, बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं मान सकता हूँ कि एज अगर 5 और 7 हो तो ये 2 से कम हो जाएगी, दोनों केस में, दोनों केस में 2 से कम हो जाएगी। एक्चुअल में 16 साल पहले की एज है 3:5, है ना। तो अगर एजेस, अभी की एजेस अगर 5:7 होती तो 2 साल पहले 3 और 5 होती, बट एक्चुअल में 2 साल बाद, 2 साल पहले नहीं थी, 16 ईयर्स पहले थी। सो 1 = 8, 1 = 8। प्रेजेंट एजेस बतानी है, कर दो मल्टीप्लाई, इंटू 8 40 56, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्या सबको, क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, क्या सबको क्लियर? डन। नेक्स्ट 30।
बताओ, बना कुछ क्वेश्चन? A man's age is now 3 times that of his son. A man's age is now, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, is now, is now 3 times of his son. ठीक है, एक मैन की एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन है। ठीक है, इन 15 ईयर्स, मतलब +15 इन 15 ईयर्स इट विल बी डबल, इट विल बी डबल, मतलब मैन की एज डबल हो जाएगी सन से। प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्या ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था क्या? ऐसा कैसे नहीं हुआ? ये क्वेश्चन हो सकता था, आराम से करके बताओ इसके आगे। ये भी तो सेकंड टाइप ही तो है, सेकंड टाइप ही तो है, करिए जल्दी। फिफ्टीन, 15 आंसर, ओके लेट मी चेक। सन और मैन की एज के बीच में प्रेजेंट में गैप कितना था? रेशियो में 2 था, यहाँ 1 है, गड़बड़ होगी। क्या ये गैप सेम होना चाहिए था? यस बलजोत, बताओ कितना गैप है ना, कैसे सेम करें इसको? यहाँ 2 है गैप, यहाँ 1 है, बताओ कैसे सेम करें इसको? कैसे सेम करें, कौन बताएगा मुझे? ये गैप कैसे सेम करें? से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, सेकंड रेशियो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। सो 2 × 2 4, 2 × 1 2, है ना? सो रेशियो कितनी आएगी? 3:1 प्रेजेंट रेशियो थी, और आफ्टर 15 ईयर्स से 4:2 हो गई। मतलब कितने से बढ़ गया? 1 से गैप बढ़ गया, है ना? एक्चुअल में 15 था गैप, सो 1 = 15, 1 = 15। हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है? 1 थी रेशियो में, सो 1 = 15, आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। यस, क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, क्या सभी को क्लियर हुआ? डन। यस नवीन, नवीन आंसर नहीं दे रहे, काफी देर होगी। ये 14th क्वेश्चन करेंगे। बी ऑप्शन।
ठीक है जी, चलो देखिए बी ऑप्शन कैसे। द एजेस ऑफ समीर एंड राम, समीर एंड राम इज 8:15, 8:15. After 9 years, after 9 years, the ratio of their ages will be 11:18, 11:18. ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे गैप कितना है 7 का, और यहाँ भी गैप 7 का है, बात बन गई। अगर ये गैप सेम है तो फिर ऑटोमेटिकली, है ना, हम ये मान लेंगे कि समीर की एज 8 years है, तो राम की उसके मुकाबले 15 होगी। आफ्टर 3 years ये 11 होगी, आफ्टर 3 years ये 18 होगी। मैंने कहा ये तो सैंपल है, एक्चुअल में 3 साल बाद एज नहीं थी, 9 years आफ्टर थी, तो 1 = 3 हो गया। इसके साथ कंपेयर कर दिया हमने सीधा ही। आपसे पूछिए प्रेजेंट एज, आपसे पूछिए प्रेजेंट एज, किसकी एज पूछिए। अच्छा गैप पूछा आपसे, आपसे गैप पूछा है, मैंने कहा गैप था कितना हमारे पास गैप था 7 years का सैंपल में। एक्चुअल में कितना होगा, 7 × 3 21, 21। बिल्कुल सही आंसर आपका बी ऑप्शन, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है जी, श्योर। ये था लास्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें सेम सेम गैप वाले क्वेश्चन थे हमारे पास, कल को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए और बी की एजेस का रेशियो दिया है, ठीक है, दिया है, बट किस तरह दिया है। ए की एज मान लो 3 साल पहले की है, 3 years अगो, एंड बी की एज है 5 years आफ्टर। ये रेशियो दिया है, क्या बात समझ पा रहे हैं। 3 years अगो एंड 5 years आफ्टर, डन। 3 years अगो एंड 5 years आफ्टर, मान लो ये रेशियो दे दिया आपको, ये रेशियो दिया आपको, आपको 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 एक मिनट सोचने दो। 3 years, 3 years अगो, 3 years अगो की बजाय, है ना, यहाँ पे 5 years अगो कर लो, 5 years अगो। ठीक है जी, हाँ, तो ये 1:2 था, ये 1:2, ठीक है, ये 1:2 था, और फिर आपको दे दिया गया उसने, और क्या दिया, और क्या दिया इसने, और आगे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि हम्म 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 हाँ, उनकी एजेस का गैप दे दिया, उनकी एजेस का गैप दे दिया, मतलब डिफरेंस ऑफ देयर एजेस दे दिया, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस दे दिया, प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस, ठीक है, या 10 years आफ्टर, 10 years आफ्टर, मतलब 10 कहाँ से, 10 years आफ्टर प्रेजेंट एजेस, आफ्टर प्रेजेंट, है ना, आफ्टर प्रेजेंट, उनका डिफरेंस दे दिया आपको, उनका डिफरेंस दे दिया आपको 5। अब देखते हैं कर पाते हो कि नहीं आप। और अब आपको बतानी है इनकी प्रेजेंट एजेस, आपको बतानी है प्रेजेंट एजेस, करिए।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लो, थोड़ा सा और चेंज कर लो कि प्रेजेंट से, प्रेजेंट से, है ना, प्रेजेंट से प्रेजेंट से 10 साल बाद, है ना, प्रेजेंट से 10 साल बाद, 10 years आफ्टर प्रेजेंट एज, 10 years आफ्टर प्रेजेंट एज, डिफरेंस हटा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि फिर तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, फिर तो आसान हो जाएगा, डिफरेंस हटा देते हैं, डिफरेंस नहीं दिया मैंने आपको, 10 years आफ्टर मैंने, है ना, 10 years आफ्टर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट के 10 साल बाद, है ना, प्रेजेंट के 10 साल बाद मैंने रेशो दे दिया आपको, मैंने रेशो दे दिया, और वो रेशो क्या है मुझे सोचने दो। हाँ, 6:7, 6:7, ठीक है, 6:7। अब करके बताइए प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। चलो देखो, इस क्वेश्चन को पहले एक्स मेथड से देखो कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, अभी भी फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन बनाए उलझाने के लिए, ठीक है। सो इक्वेशन से कैसे करते, एक्स एज, ए की जो एज है एक्स मान ली मैंने, बट कब की, 5 साल पहले। जल्दी से बताओ, 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर ए की एज एक्स है, 5 साल पहले ए की एज एक्स है, तो बताइए, मुझे 10 साल तक जाना है, 10 साल तक, 10 years आफ्टर, तो बताओ, पहले मुझे बताओ प्रेजेंट में कितनी होगी, अगर ए की 5 साल पहले एज एक्स है, 5 साल पहले एज एक्स है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी एक्स की, ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, जल्दी कौन बताएगा मुझे, x+5, वेरी नाइस, ये हम प्रेजेंट में पहुंच गए, प्रेजेंट में पहुंच गए, बट रेशो कब का दिया है मुझे, ये वाला रेशो कब का दिया है, 10 years आफ्टर, 10 years आफ्टर, तो 10 years आफ्टर इसकी एज कितनी हो जाएगी, x+5 से हम प्रेजेंट में पहुंचे, 10 साल ऐड किए, अब हम 10 साल बाद पहुंच गए, तो ये कब का रेशो आएगा, ये कब का केस आएगा, आफ्टर 10 years, 10 years आफ्टर मतलब एजेस, प्रेजेंट के 10 साल बाद, 10 साल बाद, पहले हमने +5 किया तो उससे हम प्रेजेंट में पहुंच गए, 10 साल और किए, ठीक है। अब इसका रेशियो किसके साथ निकालना है ना, रेशियो दे रखा है 6:7, इसका रेशियो हमने 10 साल बाद इसकी एज बतानी है, तो बी की एज, बी की एज 5 साल पहले, 5 साल बाद, 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद अगर 2x है, क्योंकि मल्टीपल तो सेम ही है ना, रेशियो दिए तो मल्टीपल तो सेम ही होगा, x, अगर ये 2x है, 5 साल बाद अगर किसी की एज 2x है, मुझे कौन बताएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट के 10 साल बाद कितनी होगी, है ना, प्रेजेंट से पहले ही 5 साल आगे जा चुका है, प्रेजेंट से 10 साल आगे जाना है मुझे, बट प्रेजेंट से 5 साल पहले ही आगे जा चुका है, प्रेजेंट से 5 साल पहले आगे जा चुका है, तो 5 साल और आगे जाएगा, 5 साल और आगे जाएगा, अब ये एज आपकी आफ्टर 10 years होगी, 2x+5, क्या ये बात क्लियर हुई,
देखो 5 साल आगे की एज तो हमें पहले ही दे रखी है ना 2x, और मुझे 10 ईयर्स आफ्टर जाना था, तो मतलब 5 साल और जुड़ेंगे, ये आ गई 10 ईयर्स आफ्टर। बस इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और क्वेश्चन करेंगे 7x प्लस ये 15 हुआ, 15 मतलब 105, 12x प्लस 30, ठीक है जी। और 7x ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, इसको उधर ले गया और इसको इधर ले आया। बताएगा कोई मुझे 30 माइनस करके कितना होगा, 30 माइनस करके कितना होगा बताइए। हाँ 75, 75 तो x की वैल्यू कितनी होगी 15, x की वैल्यू कितनी होगी 15, ठीक है, x की वैल्यू होगी 15। ओके जी, मैंने कहा इधर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली रेशियो से मत करना मल्टीप्लाई, इसका रेशियो इसका मल्टीपल नहीं आई, इसका मल्टीपल आया ऊपर वाले का, तो ये वैल्यू हुई 15, ये वैल्यू हुई 30, और मैंने यही सोची थी वैल्यूज, ठीक है, यही सोची थी मैंने 30। अब मुझे बताइए प्रेजेंट में जाने के लिए, प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में जाने के लिए एक्स में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 20, और ये 5 साल पहले आगे जा चुका है, 5 साल माइनस करेंगे इसमें से, ये 25 हो जाएगी, तो 20 और 25 एजेस आ गई। अगर रेशियो निकालना हो तो इसका रेशियो भी निकाल देते हैं। क्या बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन, क्लियर हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ ये। यस नवीन हरप्रीत बलजोत, कैसे हमने खेला इसके साथ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं बिना इक्वेशन के देखो कैसे करता, बिना इक्वेशन के कैसे सॉल्व करता, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, क्रॉस मेथड से कोशिश करते हैं, क्रॉस मेथड से, क्योंकि क्रॉस मेथड है क्या इक्वेशन। मुझे बात बताओ, ये 5 साल पहले की एज अगर 1 है, 5 साल पहले अगर एज 1 है, मुझे 10 साल तक पहुंचना है, कौन बताएगा कितना ऐड होगा, कौन बताएगा कितना ऐड होगा, कितना गैप है ये, 5 साल पहले जा चुका हूँ, प्रेजेंट में आऊंगा 5 साल, 10 साल और आगे, मतलब 15 ईयर्स का गैप है, 15 ईयर्स का गैप है, 5 साल पहले जा चुका हूँ, प्रेजेंट में आऊंगा 5 जोड़ूंगा, 10 साल और आगे जाएंगे 15, ये कितना गैप है बताओ, ये कितना गैप है, 5 ईयर्स आफ्टर, 5 ईयर्स आफ्टर एंड 10 ईयर्स प्रेजेंट, 10 ईयर्स आफ्टर प्रेजेंट एज है ना, 10 ईयर्स आफ्टर, प्रेजेंट से 10 ईयर्स आफ्टर 7 है, तो 5 साल आगे जा चुका, मतलब 5 का गैप है, 5 का गैप है। मैंने कहा क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, और यहाँ x लगा दो, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x माइनस 12x इक्वल्स 30 माइनस 105, और ये वैल्यू आ गई -5x माइनस 75, सेम वही बात होगी, वही बात हो गई, 15 हो गया, तो ये 15 वैल्यू आ गई, ये 30 वैल्यू हो गई, ठीक है जी। सो प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल बाद की है, तो ये 25 होगी, ये पीछे हूँ अभी, 5 साल ऐड करने पड़ेंगे, 20 हो जाएगी, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा हम कर लेंगे, या तो एक्स मेथड से कर लेंगे, या क्रॉस मेथड, या शॉर्टकट, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करें। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मुझे लगता है काफ़ी है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है आपका इस टॉपिक में से तो बताइए, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, नहीं, ठीक है, चलिए अगर नहीं है कोई डाउट तो करें क्लास ओवर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो फिर आज का सेशन यही एंड करता है, मिलते हैं अब कल, ओके, कल मिलेंगे हम पार्टनरशिप के साथ, ठीक है, चलिए क्लास ओवर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।